हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट में एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ए, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो जो सब्सटेंस अपन यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में उसका नेम क्या है? तो उसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO। ये फॉर्मूला होता है, ये इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड है बी, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन एवो विद वाटर। अब इसकी रिएक्ट कराना है इसको वाटर के साथ। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होती है इसमें से। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the amount of gas collected in one of the test tube during the electrolysis of water double of the amount collected in other? Name this gas। तो जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें डबल अमाउंट में कौन सी गैस निकलती है और उसका क्या नेम है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा वाटर डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। H2O डिकम्पोज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं H2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर दिया 2H2 O2 इधर 2H2O। इसका नंबर ऑफ एटम्स हैं 4, इसके हैं 2, इसको दोबारा कैंसिल करते हैं 2:1। वाटर डिकम्पोजेज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। द डबल वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है, डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है हाइड्रोजन। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है जब उसमें आयरन की नेल डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? इसका आंसर है When an iron nail is dipped in the copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate. Therefore, the color of the copper sulfate solution change. ये जो आयरन होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, ये कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है, फेरस सल्फेट बनाता है, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का उसका कलर चेंज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन और इन एक्टिविटी 1.10। तो ये 1.10 का एग्जांपल है, इसके अतिरिक्त हमें कोई दूसरा एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिखना है, मतलब ये नहीं लिखना है, दूसरा लिखना है। तो हम लिख सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 2 कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड के जो आयन होते हैं वो इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं, इस तरह ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाता है। तो ये है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो हमें पता है जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है वो तो होता है ऑक्सीडाइज, और जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिलीज होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी। तो इस रिएक्शन में हमें पता Na जो है वो तो हुआ है ऑक्सीडाइज, और ये जो O2 है इसका ये हुआ है रिड्यूस्ड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इजीली बता सकते हैं हम। CuO में से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, तो ऑक्सीजन रिलीज हुई है यानी कॉपर ऑक्साइड तो हुआ है रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, हाइड्रोजन हुआ है ऑक्सीडाइज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और CuO रिड्यूस हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।